तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल एग्जाम वॉरियर राम में। और दोस्तों हम आ चुके हैं एक नए सेशन में। ठीक है, ये हमारा एसएससी जीडी 2026 जो भी अभी एग्जाम होने वाला है 27 तारीख से, उसके लिए मैं एक टॉप 20 एमसीक्यू लाया हूँ जीके और जीएस के। ठीक है भाई, ये हमारा एसएससी जीडी का लोगो है और मैं वही प्रश्न लिया हूँ भाई जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम टॉप 20 एमसीक्यू देखेंगे और इसका हमारा ये पार्ट दूसरा है। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है भाई, वो भी आप देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन। और भाई शुरू से अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि आपके क्वेश्चन यहाँ से ही फंस जाएं। ठीक है, क्योंकि मैंने ये टेक्स्ट बुक से उठाए हैं, लेटेस्ट जैसा आपका सेक्शन रहता है ना एसएससी जीडी में जीके जीएस का, उसी टाइप की ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। और भाई इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हूँ मैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का सबका लिंक है, आप मेरे को वहाँ पे यानी फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पे क्योंकि मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक मिनट भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का विषय क्या था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, सार्वजनिक हिताय और सार्वजनिक सुखाय। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा दूसरे नंबर का। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि ए पैसेज टू इंडिया उपन्यास किसने लिखा था? ये पैसेज टू इंडिया, तो ये उपन्यास किसका है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसका एडवर्ड मॉर्गन फॉरेस्टर। ठीक है, एडवर्ड मॉर्गन फॉरेस्टर, यानी बी ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा। और भाई शुरू से अंत तक जरूर देख लेना भाई, आपके परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पूरी वीडियो को जरूर वॉच कर लेना। प्रश्न नंबर है हमारा तीसरे नंबर का। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध गोल्डन बॉल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो गोल्डन बॉल पुरस्कार किस खेल को में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है भाई फुटबॉल में। ठीक है, किस में दिया जाता है? तो ये फुटबॉल में दिया जाता है। ठीक है, जो गोल करता है ना उसको दिया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर है हमारा चौथे नंबर का। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा कि मानव रीढ़ हड्डी स्तंभ में कितनी हड्डियां होती हैं, यानी हाउ मैनी ऑफ टोटल स्पाइनल कॉर्ड। तो उसमें कितने होते हैं भाई? तो इसमें होते हैं 33 होते हैं, 33 हड्डियां होती हैं स्पाइनल कॉर्ड में, मानव रीढ़ की हड्डी में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 5वें नंबर का। क्या क्वेश्चन हमारा 5वां क्या कह रहा है भाई? 5वां है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर का सलाहकार था जिसे अक्सर अकबर के दरबार के गृह मंत्री के रूप में जाना जाता था? तो भाई वो कौन था? तो वो था भाई मुल्ला दो प्याजा। इसका डी ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर है हमारा 6वें नंबर का। क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा कि RN रवि को पश्चिम बंगाल में स्थलांतरित किए जाने के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर है हमारा 7वें नंबर का। क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां है कि निम्नलिखित में से किस खेल के साथ आप 16 यार्ड हिट शब्द को जोड़ते हैं? तो भाई 16 यार्ड शब्द, ये जो भी 16 यार्ड हिट शब्द ये कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी फील्ड हॉकी। ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर 8वें नंबर का। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि संविधान की अनुसूची 7 के तहत शिक्षा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है 7वीं अनुसूची में? तो ये आता है भाई
ऑप्शन डी यानी समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, तो कौन सी सूची में आता है? समवर्ती सूची, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर हमारा 9वें नंबर का। क्वेश्चन नंबर 9वां है कि हाल ही में पारित तेलंगाना पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर भाई आप लोग देख लेना, मैं इसका डायरेक्ट बता देता हूँ। ऑप्शन सी इसका आंसर दिया है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है, इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रश्न नंबर, और भाई आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, पीडीएफ। तो प्रश्न नंबर है हमारा 10वें नंबर का। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कौन सा है? तो उसको हम कहते हैं देवप्रयाग। ठीक है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। प्रश्न नंबर है हमारा 11वें नंबर का। क्वेश्चन 11 है कि कौन सा विधेयक भारत में छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव करता है? तो भाई ये कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी भारतीय न्याय संहिता। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय न्याय संहिता 2023 विधेयक। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर है हमारा 12वें नंबर का। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इंडिका जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इंडिका ये लिखी गई थी भाई, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इंडिका किसने लिखी थी? तो ये मेगास्थनीज ने लिखी थी। ठीक है, इनके द्वारा ये लिखी गई थी, तो इसका भी ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर है हमारा 13वें नंबर का। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना तो ये भाई बनाई गई थी ऑप्शन बी, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनाई गई थी। ठीक है भाई, तो आप लोग भाई पूरे अच्छे से जरूर क्वेश्चन देखना, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहाँ से ही फंसने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, तो आइए हम पहला यानी 14वां क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है तो हमारा 14 क्वेश्चन भाई, इसमें लेटेस्ट भी है क्वेश्चन और जो मॉडरेट और बेसिक सब कुछ है। प्रश्न नंबर है हमारे 14वें नंबर का कि T20 क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेटों का मील का पत्थर तक पहुंचने वाले गेंदबाज कौन बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन डी। कौन बने? तो ये राशिद खान बने, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 14वें नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राशिद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है कि खिलाफत आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन भाई ये है लखनऊ से शुरू हुआ था, लखनऊ से शुरू हुआ था, बंगाल गया था ये। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर है हमारा 16वां। क्या है? प्रश्न नंबर 16वां है हमारा कि दिल्ली सल्तनत का चांदी का टंका सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया था? तो भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये करवाया था जारी इल्तुतमिश ने। तो इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर का एक गर्म हवा है, गर्म महासागर है? तो इसका सही आंसर क्या है भाई? तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन ए ही दिया है। ठीक है, तो ये कुरोशियो करंट है, यानी ये क्या है? गर्म हवा है। ठीक है भाई, गर्म महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 है कि आईसीसी अंडर 90 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का फाइनल कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे। हरारे स्पोर्ट क्लब जिम्बाब्वे में ये हुआ था। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय में उत्पन्न नहीं होती? तो भाई कौन सी नदी है जो हिमालय में उत्पन्न नहीं होती? तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये प्रायद्वीप की नदी है सबसे बड़ी, तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 20वां है।
क्वेश्चन नंबर 20वां है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से संबंध रखता है। तो भाई त्रिपुरा से संबंध कौन सा त्यौहार है, तो ये है खर्ची पूजा। ठीक है, खर्ची पूजा कहाँ पे होता है, तो ये त्रिपुरा में होता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बिहू कहाँ पे होता है, तो बिहू होता है असम में। आपको पता है कि बिहू के 3 प्रकार हैं। ठीक है, और वांगला कहाँ पे होता है, तो वांगला होता है भाई मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में होता है वांगला। ओके, और एक कांग चिगबम्बा ये कहाँ पे होता है, तो भाई इसका मेरे को नहीं है पता, आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में आपको 4 फैक्ट मिल गए हैं भाई। तो इस तरह की हमारी ये क्लास होती है, तो आप लोग ज़रूर शेयर करना दोस्तों। ठीक है, और भाई इसका आंसर की चाहिए तो आंसर की भी यहाँ पे मैंने रख दिया है, अगर आपको चाहिए तो ले सकते हो। ठीक है, पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग वहाँ पे जाके ज्वाइन करो और पीडीएफ का आनंद लो। ठीक है भाई, और हाँ अगर भाई आपने अगर क्लास पूरी देख ली है तो अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। ठीक है, शेयर भी कर देना और कमेंट करके भाई ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। ठीक है, और आपको कौन से टॉपिक पे क्लास चाहिए तो वो ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।